हमारे समाज की बेटियां सरकारी कार्यालय में पुलिस प्रशासन के पास पिछले 15 दिन से कार्यक्रम की अनुमति के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे बेटे बेटियों को कोई एनओसी नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी ओर इस देश का पीएम जो बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के आजकल बाबा बन के घूम रहा है। दोस्तों, इस विचारधारा के लोग आज से एक महीने पहले ये लोग, कौन है ये धरती आबा बिरसा मुंडा भगवान सूर्यपुत्र, कौन है ये बिरसा मुंडा, कौन है ये? आदिवासियों के भगवान कहां से हो गए? लेकिन दोस्तों, आपको मैं बात देना चाहता हूं कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी टीवी पर आकर ऐसे हाथ जोड़कर मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती पर वो उसको याद किया और जय बिरसा बोला। दोस्तों, ये आप सबकी मेहनत है, ये आप सबका संघर्ष है, जिनको इस देश में जो कभी हमको हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा को कभी स्वीकारे नहीं, कभी माने नहीं, लेकिन आज आदिवासियों के भगवान के रूप में मोदी ने स्वीकार किया। मतलब यह मनवादी लोग भी स्वीकार रहे कि आदिवासियों का वास्तविक भगवान यह हमारा धरती आबा बिरसा मुंडा है। साथियों, ये लोग आप रेगुलर पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल में आपके पास हजारों फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आज उस गांव के आदिवासी के साथ यह घटना हुई, कोई कहीं मारा जा रहा, कोई पीटा जा रहा है। तमाम प्रकार की हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही है पूरे देश में। लेकिन आज इसी विचारधारा के लोग, जैसे मेरे पूर्व के वक्ता साथी भाई ने बताया था कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे, अरे इन्हें मनाने दो, लेकिन ये कोई सा भी दिवस का नाम दे, लेकिन फोटो किसकी है? हमारे भगवान की है। जय जयकार किसकी कर रहे हैं? अरे भले इनको, क्योंकि आज तुम लोगों ने बिरसा को हमारे से दूर कर दिया था, टंटिया को हमारे से दूर कर दिया था, बिरसा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज कोई सा भी मोबाइल और टीवी उठा के देख लो, गांव गांव घर घर बिरसा और टंटिया जिंदा हो गए हैं। और टंटिया बिरसा जिंदा हो गए, समझो हमारा समाज भी जिंदा होगा, हमारे समाज का निर्माण भी हम लोग करेंगे। और आने वाले समय, दोस्तों, एक और बात कहूंगा, आप पार्टी की बात मत करा करो। जो सरकार है वो हमारे आदिवासियों की है कि वो पार्टी खराब। आवाज आ रही? आप लोग शुरुआत करें और मन में संकल्प ले कि आज मैं खुद अपने लिए रोजगार स्थापित किया, लेकिन 1 या 2 साल बाद मेरे जैसे मैं 20, 50, 100 लोगों को रोजगार दूंगा। ऐसे संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े और समाज निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। साथियों, हमारे समाज के जो पढ़ा लिखा कर्मचारी वर्ग है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, भयंकर डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अरे वो समाज के लिए काम करना, बात करना तो दूर, अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करवाता। तो डरो मत भाई, बहुत डर ले 70 साल तक। संविधान के हिसाब से काम करो, समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। हम सब शादीशुदा है, जितने भी नौकरी कर रहे हैं हम लोग सब शादीशुदा है, हमारे भी बेटे बेटियां हैं। वो वांझे नहीं है, कोई नहीं वांझा है। वांझा समझते ना, बिन औलाद का बाप या मां। तो हमारे बेटे बेटियों को नौकरी, रोजगार या आने वाले समय में सर्वाइव कैसे करवाएंगे भाई, कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने के लिए जो जवाबदारी है वो हमको सबको निभाना पड़ेगी, हम सबको निभाना पड़ेगी। क्योंकि इनको किसी से कोई तकलीफ नहीं है। इस देश में जो व्यवस्था पर, सत्ता पर जो बैठे हुए लोग हैं ना, इनको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, इनको सिर्फ जागरूक आदिवासियों से दिक्कत है। आदिवासियत को जो जानने वाले आदिवासी है उनसे दिक्कत है। बिरसा, बाबा साहेब, टंटिया भील, आदिवासी पुरखों की जो बात कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की आवाज उठा रहे हैं, ऐसे आदिवासियों से इनको दिक्कत है। तो भाई यदि हम सब समाज का काम करेंगे तो ये किस किस पे फिर किस किस को परेशान करेंगे, किस किस के खिलाफ काम करेंगे?
और वैसे भी समाज के लिए काम करने वालों के खिलाफ इनकी औकात नहीं है। मैं तो कहता हूं छाती ठोक के, दम है तो मेरे सामने आए और डिबेट करे साला किसी भी। जितने भी बड़े बड़े नेता और अभिनेता है ना, हमारे सामने आए, संविधान पे, टंटा भील पे, बिरसा मुंडा पे, आदिवासियत पे, आदिवासी रूढ़ी प्रथा, ग्राम सभा, पैसा, 5वीं 6वीं अनुसूची, ओवरऑल हर चीज पे ये लोग, और भगवान पे भी आप डिबेट कर लो। तुम्हारे छक्के नहीं छुड़ा दे तो फिर याद रखना। क्या समझते भाई? अरे हमारे धरती आबा जो कॉलेज में नहीं गया कभी, धरती आबा कभी कॉलेज में नहीं गया, जिसने अंग्रेजों से टक्कर। हेलो, धरती आबा बिरसा मुंडा की जय। बोलना पड़ रहा और बोल रहे हैं। यह आप हम सबकी मेहनत, ताकत और संघर्ष का परिणाम है दोस्तों। साथियों, हम कहते हैं कि यह हमारी सरकार है और ये दूसरों की सरकार है, ऐसा नहीं है। जो सरकार केंद्र में या राज्य में है, मध्य प्रदेश में हो, वो सरकार हमारी है। उस सरकार से काम लेने की जवाबदारी आपकी है। दूसरा, हम लोग सबको इनको हमारी जो डिमांड है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में शिवराज मामा आदिवासी जनजाति गौरव मनवा रहे हैं, मोदी जी मनवा रहे हैं, आरएसएस मनवा रहा है। हमारी यदि बातें आप लोग सुन रहे हो तो सुन लो कान खोलकर। यहाँ पे भी कई लोग दलाली करने वाले बैठे होंगे, रिकॉर्डिंग करो। यदि आप हमारे समाज के इतने हितैषी हो, मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी ब्लॉक है, अनुसूचित जनजाति की ब्लॉक है। यदि आप हमारे समाज का भला चाहते हैं तो 89 ब्लॉक में आदिवासी धर्मशाला बना के बताओ हमको। समाज के यदि वक्तों में आप हितैषी हो तो जो पिछले 15 सालों से बैकलॉग पद जो दबा के बैठे हो, 1.5 लाख के आसपास हमारे बैकलॉग पद है, हमारे बैकलॉग पद की भर्ती करवाए। साथियों, ऐसी कई बातें हैं और यह हम लोग डिमांड करें, मांग करें, और यदि मांग नहीं मानेंगे तो अभी इन्होंने घोषणा करी है पंचायत चुनाव की। जिसकी नौकरी नहीं है ना, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो घबराओ मत। गांव में जाके काका बाबा दादा को बोलो, दादा इस बार सरपंच की चुनाव में लड़ूंगा। दलाली करने वाले जितने भी है ना, इनको आप बताओ, समझाओ कि तुमने बहुत राज के लिए कर लिया, राजनीति कर ली। अब राजनीति हम लोग करेंगे और राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कैसी होती है ये हम बताएंगे। ये बात बताने की। हेलो दोस्तों, सब तक मेरी बात पहुंची नहीं थी। साथियों, ये मध्य प्रदेश सरकार, अभी शिवराज सिंह चौहान जी बैठे हुए बीजेपी की सरकार है। इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा करी अभी उपचुनाव में कि बेरोजगार युवा साथियों, आदिवासियों घबराओ मत, शिवराज मामा बैठ गया है, अब नौकरी आने वाली है। तो दोस्तों, आप भी जवाब दो उनको कि मामा नौकरी निकालना हो तो पंचायत चुनाव के पहले निकाल ले। बैकलॉग की वैकेंसी निकालना हो तो पंचायत चुनाव के पहले निकाल ले। पीएससी की वैकेंसी निकालना हो तो पंचायत चुनाव के पहले निकाल लो। और यदि नहीं निकलेगी तो फिर यही आदिवासी युवा गांव गांव घर घर जाकर तुम्हारे डंडे और झंडे की बगियां उगाड़ देगा। इसी जज्बे के साथ आपको काम करना और जवाब देना है साथियों। और मैं यहां पर पढ़े लिखे खरगोन की पावन धरती पर जो समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम करे दोस्तों, उन सभी समाज सेवियों से भी आग्रह करता हूं कि समाज की बात खुलकर करे, संविधान की बात खुलकर करे, समाज के बेटों, समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए खुलकर काम करे। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस विभाग में हूं, मैं भी एक शासकीय सेवक हूं। हमने भी 2 रोटी 2 टाइम खाने के लिए तरसे थे। जब हम पढ़ते थे ना तो 2 टाइम रोटी भी हमको नहीं मिलती थी। दिवाली आज पड़वी है ना, एक और बात कहूं दोस्तों, आज पड़वी है, आज दिवाली, पड़वा, आप सब लोग जानते हो, गुड़ी पड़वा, गोवर्धन, जो भी नाम आप समझो। कई लोग मुझे बोल रहे हैं, भैया सर आज पड़वा है, आप हमारे घर, हमारे गांव में जाता हूं, गांव में 8-10 गांव में मैं पड़वा पे घूमता हूं। आज भी बुला रहे सब,
तो मैंने कहा कि भाई तुम पड़वा मनाओ, हम लोग धरती आबा को याद कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने क्या कहा, बोले हम भी धरती आबा को याद कर रहे हैं और हम फोटो भेज रहे, वीडियो भेज रहे। और दोस्तों सबने उन्होंने मुझे धरती आबा, मतलब उन्होंने अपने अपने गांव में कार्यक्रम आयोजित किया और सबने फोटो भेजे। दोस्तों ये बड़ा बदलाव है। दिवाली के दिन भी धरती आबा को हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति याद कर रहा है। ये हम सबकी जीत है दोस्तों। तो दोस्तों घबराओ मत, हम लोग तो मिर्ची रोटी खा के और बिना बिस्तर के भी हम लोग सो लेंगे, रह लेंगे, टापरी में रह लेंगे। महलों में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले, लग्जरी कार में घूमने वाले तुम लोग कहां जाओगे भाई? इसलिए डरो, घबराओ मत। हमको हमारे समाज के विभीषणों को खत्म करना, दलाली करने वालों की दलाली को खत्म करना है। जिस दिन हमारे समाज के गद्दार लोग ये जो बिकना और दलाली करना छोड़ देंगे ना, और नहीं छोड़ेंगे तो इनको जूते मारेंगे, जूते मार के छुड़वाएंगे इनको। बस इनकी दलाली खत्म करना हमको, और दलाली खत्म कर दी तो इनकी औकात नहीं है। कितना भी बड़ा नेता और अभिनेता हो, हमारे समाज के सामने कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, आप नहीं उठा पाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों। और समाज में जो छाती ठोककर गलत को गलत और सही को सही पूरी ताकत के साथ जो अपनी बात को रखे, ऐसे योद्धाओं को निर्माण करने की जवाबदारी आप हम सब पढ़े लिखे लोगों की है। और साथियों एक प्रण लेना होगा। धरती आबा ने कहा है कि अव्वा डिसुम अव्वा राज, हमारे गांव में हमारा ही राज होगा। मतलब हमारे गांव में पार्टियों की झंडे उठाने वाले, धर्मों पाखंड के झंडे उठाने वालों के ये झंडों को हमको खत्म करना पड़ेगा। तभी हम बिरसा मुंडा की जो उन्होंने बात कही थी कि अव्वा डिसुम अव्वा राज, उसको हम लोग साकार कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने बातें बहुत सारी कही और कहना भी चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मेरे बाद में भी बहुत सारे वक्ता है, अच्छे अच्छे वक्ता है। पेट में दर्द है तो बहुत सारा है, जुनून भी है, जज्बा भी है। वो जी चाहता है कि सारा एक झटके में इनको सबको मैं बता दूं कि आदिवासी क्या है। लेकिन हम लोग भी बंधे हुए हैं कई प्रकार की बंदिशों से, नियमों से। लेकिन फिर भी समाज, आदिवासियत, संविधान, धरती आबा बिरसा मुंडा टंटा भी आदिवासियत की बात करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार है, तत्पर है। जब भी आप आवाज दोगे हम लोग आपके बीच में हाजिर रहेंगे, चाहे दिन हो या रात हो। दोस्तों मेरे विभाग में हमारी 24 घंटे की नौकरी होती, लेकिन समाज के प्रति जो मेरी ड्यूटी है, जो मैंने बना के रखा है, जो मेरी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी डबल 48 घंटे की है। ड्यूटी मेरी 24 घंटे चलती रहती, लेकिन समाज की ड्यूटी मेरी डबल मैं तैयार रहता हूं। मैं अब कहीं जा नहीं पाता हूं तो मेरे विचार वहां तक पहुंचाता हूं, लेकिन पहुंचाता जरूर हूं। क्योंकि आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कभी हमारा था ही नहीं, टीवी और पेपर, ये कभी हमारी बातें और कभी हमारे विचार, ये धरती आबा बिरसा मुंडा टंट्या भील के कभी ये फोटो नहीं छापते। लेकिन हमारे हर हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल के माध्यम से हमने सोशल मीडिया की क्रांति से एक ऐसा वैचारिक मूवमेंट तैयार किया, कि वैचारिक मिशन हम लोगों ने तैयार किया कि आज गांव गांव घर घर हमारे समाज के आदिवासी योद्धा, सामाजिक कार्यकर्ता तैयार है, जो समाज के लिए दिन रात लगे रहते हैं और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। दोस्तों आपने सभी से आग्रह करता हूं कि आप बड़ा काम, बड़ी जगह जाने की कोशिश मत करो। जिस गांव में, जिस समाज में, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम उनके लिए ईमानदारी से यदि हम लोग सभी लोग काम करें तो वो दिन दूर नहीं, 70 साल नहीं, हम लोग 7-8 महीने, मतलब 1 से 2 साल में हमारे समाज में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उसको समाज को सुधारने की कैपेसिटी हम सब में अनगिनत है, बस उसको जगाने की देरी है। साथियों बिरसा मुंडा जयंती के आज पूरे देश में कई लोग आयोजन कर रहे हैं जनजाति गौरव दिवस के रूप में। कम से कम ये बिरसा को मान तो रहे हैं, कार्यक्रम तो कर रहे हैं। और हमारे समाज के कई बेटे बेटियां अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एरिया में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाने से यदि वह वंचित रह गए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लेना है
मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर आप लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं। अरे पैदा होते ही मैं नौकरी में नहीं आया। मेरी बातों को सुना और मुझे उम्मीद भी है कि आप जो मैंने बातें बताई उस पर अपने दिल पर हाथ रखकर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में एक बार मैं शपथ दिलाता हूं, क्या तैयार हो? भले ही आज 15 तारीख निकल गई, 15 से 30 तारीख तक जब भी आपकी इच्छा हो धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती मनाए, पूरे नवंबर में मनाए और ये मैसेज आप सभी जगह पास करें। हमको बिरसा को घर घर गांव गांव हमारे पूरे क्षेत्र में, हमारे पूरे आदिवासियों में और हमारे आदिवासियों के यहाँ पे दिल में और यहाँ दिमाग में भी पहुंचाना है दोस्तों। और बिरसा को यहाँ पहुंचाने की जवाबदारी हम सबकी है साथियों। हमारे समाज में मैं कई कार्यक्रम में जाता हूं, गया भी हूं। मुझे दुख भी होता था कि हमारे समाज में युवा लोग तो कई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन मातृशक्ति हमेशा कार्यक्रम में कम रहती है, उनकी उपस्थिति नगण्य रहती है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में माता की ये जो मातृशक्ति की उपस्थिति देखकर दिल गदगद हो गया है। जब हमारे समाज में कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जन्म देने वाली मां का कर्ज अदा कर रहा हूं। समाज ने जो मुझे, जब मैं पैदा हुआ उसके बाद 20-22 साल जब मैंने मेरे समाज के बीच में अपनी एक बुनियाद तैयार की और आज मैं उस लायक बना कि मैं आपके बीच में 2 शब्द बोल रहा, मैं उस समाज का कर्ज अदा कर रहा हूं। और मेरे शरीर पर जो वर्दी है, खाकी वर्दी, और मेरे कंधे पे जो 3 सितारे लगे हैं, जिस संविधान की वजह से, जिन पुरखों के मेहनत संघर्ष की वजह से, उन पुरखों के संघर्ष को मैं आगे बढ़ाने के लिए वर्दी ड्यूटी के साथ में अपने समाज के बीच, अपने समाज के लोगों को और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ईमानदारी से काम करने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। डरने की कौन आता हूं, आप लोग तैयार हो बहनों? तो यह आपने यह जो सामाजिक जन जागृति की जो इच्छा शक्ति दिखाई है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के अलग अलग एरिया में नगाड़े बजते हैं, वैसा समाज है हमारा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कौन सी बात है? अरे पाखंडवाद, अंधविश्वास, मनुवाद, जिसने हमेशा हमारा विरोध किया, हमारी आदिवासियत का विरोध किया, बिरसा टंट्या भील, बाबा साहेब तिलका मांझी भीमा नायक का विरोध किया, यदि हम उसके खिलाफ बात करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? कौन सा गलत काम कर दिया? यह काम मुझे नहीं, हमारे समाज के हर उस पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी और हर उस व्यक्ति को जो कलम पकड़ना जानता है, जो किताब को पढ़ना जानता है, जो लिखना जानता है, उसको पाखंड, अंधविश्वास और मनुवाद के खिलाफ खुलकर काम करना चाहिए। यह हमारा दायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारा समाज एक तरफ अंधविश्वास, पाखंड, मनुवाद और यह धर्मांधता, अंधभक्ति के नशे से पीड़ित है, और दूसरी तरफ दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे कई प्रकार के अनगिनत नशे से भी पीड़ित है। इन दोनों प्रकार के नशे से समाज को निकालने की जिम्मेदारी आप हम सब पढ़े लिखे लोगों की है। मैं माताओं से अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए मतलब आवाज ना करें, चाचू चाचू ज्यादा मत करिए, थोड़ी देर सुन लीजिए बात। साथियों, ये लोग बिरसा मुंडा की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, टंट्या भील की मूर्ति। मेरी शपथ, ऐसे हवा में हाँ मत बोलो, कड़वी रहती है ना? हाँ, घर में लड़ाई हो जाती, ध्यान रखना, मैं भी बहुत पीड़ित हूं। मेरे साथ आप दोहराएंगे, मैं आदिवासी समाज का बेटा बेटी अपने दिल पर हाथ रखकर यह प्रण लेता हूं कि
मैं अपने समाज के लिए ईमानदारी और निस्वार्थ रूप से काम करूंगा और हमारे समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, मनुवादी विचारधारा पूरा तरीके से निष्पादित करूंगा तथा मैं किसी भी प्रकार के नशे, मदिरा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, समस्त प्रकार के व्यसन से दूर होता हूं, उनका त्याग करता हूं। आवाज नहीं आ रही। तथा मैं बिरसा, टंटाबिल, बाबा साहेब के विचारों पर ईमानदारी से चलने के लिए खुद भी काम करूंगा और कम से कम घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रही ऐसी महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए, समाज के लिए आवाज उठाने के लिए आप लोग तैयार करें, काम करें। और अंत में एक बात कहूंगा दोस्तों, हमारे समाज को कुछ लोग आगे पीछे जो भी आप देख रहे हो, कृपया प्लीज 5 मिनट के लिए थोड़ी मेरी बात सुन ले। समय वैसे भी हमको मिलता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं भी पुलिस विभाग में इंदौर में मेरी नौकरी है। मैं पुलिस विभाग में निरीक्षक टीआई के पद पर ड्यूटी कर रहा हूं और बड़ी विकट स्थिति के बाद आपके बीच में थोड़ा सा समय निकालकर अपनी बात कहने के लिए समाज के बेटे के रूप में मैं आया हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले हमारे भगवान, धरती आबा, सूर्य पुत्र, जल जंगल जमीन के रखवाले, आदिवासियत को हम सब में जगाने वाले, पाखंड के खिलाफ, साहूकारी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, इस देश में, इस देश को गुलाम बनाने रखने वालों के खिलाफ, इस देश को बेचने वालों के खिलाफ, ऐसे कई अनगिनत नाम, ऐसे महामानव धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर खरगोन जिले के इस पावन भूमि ग्राम रसुआ की आयोजक कमेटी और इस पंडाल में मौजूद मेरी माता, भाई बहनों और समस्त साथियों को और समस्त युवा योद्धाओं को, सामाजिक कार्यकर्ता साथियों को मैं नमन, वंदन, जोहार करता हूं। जय सेवा। साथियों, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर एक तरफ संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ विचारधारा विशेष, संगठन विशेष के लोग माला पिना रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, अरे ये भड़का रहा है, ये गलत बातें बोल रहा है, ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है। हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें धर्म से मतलब नहीं है, हम धर्मपूर्वी है। जिसको जो धर्म मानना है माने, आदिवासी धर्मपूर्वी है। धर्म से पहले जो आदिवासियों के हमारी बाप दादाओं ने जो संस्कृति को, परंपरा, रूढ़ी प्रथा को जो दी थी, जो हमारे रीति रिवाज, जो व्यवस्था आदिवासी हमारे पुरखों ने बना के हमें जो दी है, हम उसी पर चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसको अधिकार के रूप में, मान्यता के रूप में आपके संविधान ने और आपके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें आप लोगों ने मान्यता दी है और हम उसी मान्यता के हिसाब से बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हम लोग। साथियों,
मैं समाज के संबंध में 2-3 बातें महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। पहले, हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, जो बेरोजगार है, जो भूखे प्यासे, समाज के लिए, अपने खुद के पेट के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए तो इस मिशन में शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिरसा, जय भीम, जय टंटिया, जय आदि। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उपजाति के नाम पे, राजनीति के नाम पे, दलाली के नाम पे अनियमित रूप से बांटने का काम कर रहे हैं। तो प्लीज 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 समाज को सिर्फ समाज ही रहने दो। आपको राजनीति किसी भी पार्टी में जाके करना हो, संगठन कोई सा भी बनाना हो, लेकिन हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, हमारी विचारधारा एक होना चाहिए, समाज की हमारी विचारधारा होना चाहिए। और एक और बात, आज वो बात बोल देना चाहिए, वैसे मैं बोलता नहीं हूं, फिर बोलो, लिखता तो मैं बहुत कुछ हूं। साथियों, हमारे पास झंडे तो कई है, झंडे कई है, और झंडे को डंडे के रूप में बदलने के लिए हम लोगों ने एक मिशन चलाया था। हम लोगों ने जो काम किया था, जयस के बैनर तले जो हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा था, उसमें से कई लोग हड्डी की लालच में टूटकर बिखर कर अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए समाज को गुमराह कर अपनी रोटियां सेक ली हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सब छटनी हो रही है कि कौन समाज का बेटा है और कौन पार्टी का नेता है, सब दिख रहा है। इसलिए समाज के बेटों, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा मिशन सही दिशा में चल रहा है। आज हमारे पास झंडा है, पीला गमछा है, आने वाले समय में डंडा भी हम लोग बनाएंगे, और डंडे के माध्यम से भोपाल और दिल्ली में जितने भी ये बैठे हुए हैं और हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से जितने भी पिछले दरवाजे से इनकी जो गुलामगिरी और दंडासन करने जाते हैं ना, ऐसे लोगों को आने वाले समय में हम लोग सबक भी सिखाएंगे। हमने सब देखा है, ये लोग हमेशा, हम लोग समाज की बात करते, संविधान की बात करते, पुरखों की बात करते, हमेशा डराने की, धमकाने की बात करते हैं। अरे डराओ, धमकाओ, जितना नुकसान करना हो हमारा करो, लेकिन तुम्हारी हम बगिया बिगड़ देंगे। जब तक है जान, जारी रहेगा बिरसा उलगुलान। साथियों, आप राजनीति करना हो राजनीति करो, पार्टी में काम करना हो पार्टी में काम करो, लेकिन समाज के साथ जिसने भी गद्दारी करने की कोशिश की, ये बिरसा के विचारों पर चलने वाले जो योद्धा है ना, तुमको छोड़ने वाले नहीं है, ध्यान रखना। डरने वाले नहीं है। तुम जितना डराओगे उतनी दोगुनी ताकत से। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।